राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह साफ कर दिया है कि भारत को खाद की सप्लाई बढ़ाई जा रही है और आगे भी इसमें इजाफा जारी रहेगा। यानी वैश्विक स्तर पर फर्टिलाइजर सप्लाई को लेकर दबाव के बीच भारत के लिए रूस का सपोर्ट काफी अहम हो सकता है। भारत ने 2025 में रूस से करीब 65 लाख टन फर्टिलाइजर खरीदा था, जो पिछले साल के मुकाबले 41% ज्यादा है। ऐसे में रूस की बढ़ी हुई सप्लाई भारत के लिए खासकर खरीफ के बाद आने वाले रबी सीजन में अहम साबित हो सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ खाद तक सीमित नहीं है। पुतिन ने दुनिया के अनाज बाजार को लेकर भी बड़ा दावा कर दिया है। रूस के पास करीब 6 करोड़ टन अनाज निर्यात करने की क्षमता होने की बात कही गई है। यानी अगर ब्लैक सी क्षेत्र में सप्लाई को लेकर दिक्कतें बनी रहे तो रूस विदेशी बाजार में बड़ी मात्रा में गेहूं और दूसरे अनाज पहुंचाने की कोशिश करेगा। रूस की गेहूं फसल भी इस वक्त बाजार का ध्यान खींच रही है। कृषि मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं कि गेहूं का उत्पादन करीब 7 करोड़ 50 लाख टन तक पहुंच गया है, जो पिछले साल से लगभग 90 लाख टन ज्यादा है। उत्पादन में 8% की बढ़ोतरी बताई गई और अब इसका असर ग्लोबल गेहूं बाजार पर कैसे पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक तरफ यूक्रेन के एक्सपोर्ट रूट पर रिस्क है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस रिकॉर्ड स्तर की सप्लाई के जरिए बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। भारत के लिए इसका सबसे बड़ा मतलब है खाद की सप्लाई में रूस का बढ़ता भरोसा और अनाज बाजार में रूस की मजबूत मौजूदगी। अगर रूस से फर्टिलाइजर की सप्लाई लगातार बढ़ती है और गेहूं का निर्यात भी ऊंचे स्तर पर रहता है, तो इससे भारत की खाद्य सुरक्षा और अनाज आयात रणनीति दोनों को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या रूस की बढ़ी हुई सप्लाई ग्लोबल खाद और गेहूं बाजार में कीमतों का दबाव कम कर पाएगी या ब्लैक सी की जियोपॉलिटिक्स फिर पूरा खेल बदल देगी।